बच्चों केम छो मजामा जय श्री कृष्णा. So today I am here with the new lecture of chapter number 3 current electricity. So previous lecture में हमने देखा था temperature dependence on resistivity और resistance. So आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं mobility and color coding for carbon resistance. आपने कई बार देखा होगा अगर टीवी कहीं पे खुला हुआ है या रिमोट की सर्किट देखी हो या मोबाइल देखा हो कहीं पे ओपन किया गया हो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे, तो उसमें आपको एक ऐसा रेजिस्टेंस मिलेगा जिसमें कलर कोडिंग होगा. और कहीं आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे भी जाएंगे पूछने के मुझे 2 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए या 2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस चाहिए, तो वो उस हिसाब से कलर कोडिंग के हिसाब से आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. तो वो किस तरह से पहचाना जाता है वो आज के लेक्चर में देखेंगे. और दूसरा टॉपिक देखेंगे मोबिलिटी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का फर्स्ट टॉपिक मोबिलिटी. मोबिलिटी मीन्स that material due to the current is flowing complete due to the that material is current is flowing in the material, that type of particle or that type of element is known as mobility. So mobility ultimate that is the mobile charge carrier. So अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में मोबाइल चार्ज कैरियर किसके लिए किसकी हेल्प से है, तो वो है इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे बिहेव एज ए मोबाइल चार्ज कैरियर. फिर अगर हम आयोनाइज गैस की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड आयोन्स दोनों की वजह से मोबिलिटी होती है. सिमिलरली हम अगर बात करें इलेक्ट्रोड्स, तो इलेक्ट्रोड्स में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो दोनों इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड दोनों की हेल्प से मोबिलिटी होती है. फिर हम बात करें सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर में मोबिलिटी होती है ड्यू टू द पार्शली ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पार्शली ड्यू टू द होल. अब आप होल का कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो 14 चैप्टर में आता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं. जब सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दे बोथ आर द सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो उसकी वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो दूसरे सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग बना देगा. फिर अगर रूम टेम्परेचर में उसको थर्मल एनर्जी मिलती है तब इलेक्ट्रॉन वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर देता है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है. जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से जो क्रिएट होता है, दोनों से जब बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया. अब वहां पे जो बचा उसे हम कहते हैं होल. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल. अब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो होल का नेचर कैसा होगा? होल का नेचर होता है ऑलवेज पॉजिटिव. वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है. एक्चुअली देयर इज ए नो एग्जिस्टेंस ऑफ होल, देयर इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की खामी से वहां पे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहां पे कुछ है नहीं, तो उसकी खामी से जो क्रिएट होता है उसे कहते हैं होल. तो अभी हम देखेंगे कंडक्टर में मोबाइल चार्ज कैरियर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन. फिर गैस में आयोन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें उसमें भी एनोड, कैथोड या आयोन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. फिर सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर में किसके लिए? पार्शली ड्यू टू होल एंड पार्शली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन. तो दिस आर द ऑल एग्जांपल ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर जिससे करंट किसी मटेरियल में पास होता है. सो अगर हम मोबिलिटी का इक्वेशन डिराइव करना चाहे तो प्रीवियस लेक्चर में हम 2 इक्वेशन लर्न कर चुके हैं. J इज इक्वल टू NEVD
और दूसरा इक्वेशन था J इज इक्वल टू सिग्मा E, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर। सो एन ई वी डी सिग्मा E, अगर वी डी अपॉन ई कर दे सो सिग्मा अपॉन एन ई। So drift velocity per unit electric field, that is known as mobility, and that is denoted by mu. So mu is equal to sigma ne, equation number 4। अगर उसका यूनिट लिखना हो तो मोबिलिटी का यूनिट mu is equal to vd upon e, drift velocity मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर। सो मीटर स्क्वेयर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हो गया यूनिट। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसकी डेफिनेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। अगर मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से है तो हम लिख सकते हैं सिग्मा ई म्यू ई एन ई इलेक्ट्रॉन, और मोबिलिटी होल की वजह से है तो सिग्मा एच म्यू एच एन एच ई। सो सेमीकंडक्टर में तो दोनों की वजह से मोबिलिटी होती है। सो फॉर सेमीकंडक्टर सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच, अगर हम वैल्यू पुट कर दे सो म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच ई, दोनों में से ई कॉमन हो जाएगा, म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच। तो ये पूरी कहानी थी मोबिलिटी की वजह से। आपको इस इक्वेशन की हेल्प से सम पूछे जा सकते हैं, यहाँ से मोबिलिटी फाइंड करने का भी इक्वेशन आपको मिल जाता है, यहाँ पे उसका यूनिट, यहाँ से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन द बेस ऑफ रेजिस्टिविटी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, देयर आर 3 टाइप मटेरियल, 3 क्लासिफिकेशन: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब जो आइडियल कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी 0 होगी, तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। ये इक्वेशन का यूज करके। अब आइडियल इंसुलेटर की बात करें तो आइडियल इंसुलेटर में कंडक्टिविटी 0 होती है, तो उसकी रेजिस्टिविटी कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट। इसी इक्वेशन की यूज करके। सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में 2 टाइप के रेजिस्टिविटी होती है। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, its resistivity is decreased, and we decrease the temperature, its resistivity is increased. At absolute zero temperature, it behave as a insulator. ये आपको याद रखना है। जब टेम्परेचर 0 होता है तब सेमीकंडक्टर किस तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। अब नेक्स्ट पॉइंट में लगभग जो डे टू डे लाइफ में अवेलेबल अपने अर्थ में जो मेटल है उसकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर होती है। फिर हम अगर इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर का एग्जांपल है सिरामिक, रबर, प्लास्टिक, तो उसकी रेजिस्टिविटी 10⁻18 टाइम्स मोर होती है
कंडक्टर या मेटल की कंपेयर में। तो ये पूरी कहानी थी रजिस्टिविटी की। तो उसके हिसाब से 2 टाइप ऑफ रजिस्टर होते हैं। फर्स्ट, वायर वाउंड रजिस्टर। इसके एग्जांपल क्या है तो के एलॉय। एलॉय कौन से? नाइक्रोम, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन। लेकिन इन सब में प्रॉब्लम क्या है कि ये सब जो रेजिस्टेंस है उसमें लो रेजिस्टेंस होते हैं। इसमें रेजिस्टेंस कैसा होते हैं? लो होते हैं। तो हमें रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी लेंथ ज्यादा लेनी पड़ती है। अगर वायर वाउंड रेजिस्टेंस आप लैब में देखोगे रिहोस्टेट जैसा होता है, उसमें लेंथ बढ़ानी पड़ती है। और लेंथ बढ़ाने से क्या होता है? उसका एरिया कम हो जाता है लेकिन एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाता है। एक तो मटेरियल है वो स्पेस ज्यादा कवर करेगा, तो इसका ज्यादा यूज नहीं होता। अभी जो करंट यूज होता है वो होता है कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस इसकी साइज स्मॉल होती है, फिर ये चीप होते हैं, इतने ज्यादा कॉस्टली नहीं होते, और इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई। लो कॉस्ट, देन आफ्टर स्मॉल साइज। उसकी रेंज अभी जो हमें मिलती है बाजार में, उसकी रेंज ये आपको याद रखना है 1 ओम टू 100 मेगा ओम। कंप्लीट। अब कार्बन रेजिस्टेंस को कलर कोडिंग से पहचाना जाता है, तो वो किस तरह होता है वो अभी हम देखेंगे। ये नोट कर लिया। जो बाजार में मिलते हैं वो इस तरह से होते हैं। उसमें 4 कलर कोड होते हैं। वन, 2, 3, 4। इसमें आपको याद रखना है फर्स्ट एंड सेकंड कलर बैंड वो क्या डिनोटेट करते हैं? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर। फर्स्ट और सेकंड कलर बैंड क्या डिनोटेट करते हैं? नंबर। फिर थर्ड कलर बैंड वो डिनोटेट करता है मल्टीप्लायर। फोर्थ कलर बैंड वो डिनोटेट करता है टॉलरेंस। उस हिसाब से हम कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस का पहचान सकते हैं। तो कलर कोड का टेबल आप इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पे कलर, फिर यहाँ पे 1, 2 वो क्या डिनोटेट करता है? नंबर। फिर मल्टीप्लायर एंड 4 टॉलरेंस। तो आपको ये इस तरह याद रखना है। बी बी रोय ग्रेट ब्रिटेन वाया गेट वे। या आप इस तरह भी याद सकते हो, याद रख सकते हो। बीबी रॉय lived in Great Britain has very good wife। वो मैं लास्ट में लिख दूंगा।
दो तरह से हम याद रख सकते हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वाया गेट वे, एंड दूसरा है बीबी रॉय लिव इन अ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बस जो लड़के उसको दूसरा ही याद रखेगा, वेरी गुड वाइफ वाला। तो अब नाम लिख देते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायोलेट, ग्रे एंड व्हाइट। अब सेकंड टेबल, यहां से आपको याद रखना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब थर्ड टेबल, यहां से सेम आपको मल्टीप्लाई 10 पावर में लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब टॉलरेंस में आपको याद रखना है, बी रॉय गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। यहाँ पे बी रॉय से मीन्स ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, गोल्ड, सिल्वर। और इसका टॉलरेंस आपको याद रखना है, यहां से प्लस और माइनस 1%, प्लस और माइनस 2%, प्लस और माइनस 3%, प्लस और माइनस 4%, प्लस और माइनस 5%, प्लस और माइनस 10% एंड प्लस और माइनस 20%। तो आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आपको ये पूरा टेबल याद रखना है। आप इसको दो तरीके से याद रख सकते हो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वाया गेट वे, एंड दूसरा है बीबी रॉय लिव इन अ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। कंप्लीट। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से कलर कोडिंग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट कलर येलो, रेड, ब्राउन, गोल्ड। तो किस तरह से देखेंगे, फर्स्ट कलर येलो, येलो 4, फिर रेड 2, मल्टीप्लायर ब्राउन 10⁻²1, फिर टॉलरेंस कितना है, गोल्ड, गोल्ड का टॉलरेंस है प्लस और माइनस 5%। कंप्लीट। इस तरह से आपको पूछा जा सकता है, ये इस तरह भी लिख सकते हैं 420 प्लस और माइनस 5%। कंप्लीट। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको पूछा जाए इंडियन फ्लैग, तो आपको याद है इंडियन फ्लैग में ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन एंड नो कलर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरेंज 3, फिर दूसरा व्हाइट 9, देन मल्टीप्लायर ग्रीन 10⁵5, प्लस और माइनस नो कलर, नो कलर का टॉलरेंस है 20%। इस तरह से आपको पूछा जा सकता है इंडियन फ्लैग। ठीक है, चलिए सिंपल तो 3 एग्जाम्पल हमने कर लिए। उसमें भी मैं आपको एक होमवर्क में देता हूं। ऑरेंज, ग्रीन, येलो, सिल्वर, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, सिल्वर, उसका कलर कोड, कार्बन रेजिस्टेंस आप फाइंड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
अभी जो पूछा जा सकता है ऐसा सम हम कैलकुलेट करेंगे। देर आर 3 रेड कलर बैंड ऑन अ कार्बन रजिस्टर। 3 रेड कलर है, सो बी रोय 0 1 2। तो 3 रेड कलर है तो हम लिख सकते हैं फॉर 3 रेड कलर 22 इंटू 10⁻²। फिर हमें चौथा कलर दिया ही नहीं है तो हम नो कलर का टॉलरेंस कितना है 20%। देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो टॉलरेंस 2200 plus or minus 20 divided by 100. So answer will be 450. अब मैग्नीट्यूड देखेंगे कितना है 2200 प्लस और माइनस 450 ओम। तो हम लिख सकते हैं 2200 प्लस 440 ओम और 2200 माइनस 440। ये हम 11 साइंस में पढ़ चुके हैं, प्लस और माइनस करना पड़ता है। अब यहां से 0 4 2640 ओम और दूसरा यहां से 0 1 10 10 minus 4 6 1 4 1 9 176 ओम। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे किलो ओम में है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2.64 किलो ओम एंड 1.676 ओम किलो ओम। तो ऑप्शन कहां से कहां तक का हो गया 1.76 किलो ओम टू 2.64 किलो। इस तरह के सम आपको पूछे जा सकते हैं। अब ऐसा ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देर आर 3 येलो कलर बैंड, देर आर 3 ग्रीन कलर बैंड, देन फाइंड द रेजिस्टेंस। सो बस आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज, पैरेलल, फिर उसके कुछ कॉम्प्लेक्स वाले सम भी देखेंगे। सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।